हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ, माता गौरी हम सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं और सबका जीवन भगवान भोलेनाथ की कृपा से खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं कि जो तीज व्रत की पूजा हम लोग करते हैं तो उस पूजा में कुछ विशेष सावधानियां करनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, तीज व्रत में या फिर भगवान भोलेनाथ में आप चाहे सावन सोमवार करते हैं, 16 सोमवार करते हैं, प्रदोष करते हैं, तो फिर सब में एक तरह से ही भगवान की पूजा होती है। पर इस तीज व्रत में बस थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं या थोड़ी सी ऐसी ज्ञान है जो आपको देने की कोशिश करूँगी, जिसे इस तीज व्रत की पूजा में ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों देखिए, व्रत शुरू करने से पहले आपको एक दिन पहले कुछ विशेष बातों का, कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। और आज के दिन कौन सा मंत्र जपना बहुत ज़रूरी है और किस मंत्र जपने से आपको रूप भी यानी सौंदर्य की इच्छा है तो वो भी मिलेगा, आरोग्य मिलेगा और आपका सौभाग्य मिलेगा और हर तरह के सुख की प्राप्ति होगी। तो वो कौन सा मंत्र है, तो वो मंत्र भी आज आप जानेंगे। और यानी कि संपूर्ण जानकारी की तीज व्रत में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगली चीज़ ये बताऊंगी आपको कि देखिए, तीज व्रत में हम लोग भूख प्यास नींद तीनों चीज़ों से काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं और इस स्थिति में हमारे पूजा पाठ और व्रत जो है वह पूर्ण नहीं हो पाता है। दोस्तों देखिए, ये व्रत माता गौरा ने रखा था भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। तो यानी ये तपस्या की थी, माता ने ये तपस्या करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो उन्होंने ये वरदान दिया कि कलयुग में जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करेगी उसको मेरे समान सुख की प्राप्ति और पति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हम लोगों से जितना हो सकता है उतना कोशिश करेंगे और हम भी ये तपस्या करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस तपस्या के दौरान हमें भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें सिर्फ आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको जब भी व्रत शुरू करना हो, जैसे मान लीजिए कि करवा चौथ जो है 21 तारीख को है, ये सभी को पता है। तो 20 तारीख को आपको क्या करना चाहिए कि शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको लेना चाहिए। कहीं किसी प्रकार का भोजन में मतलब दूषित भोजन हमें नहीं लेना चाहिए और भोजन में लहसुन प्याज का भी आपको त्याग आज के दिन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, निर्जला व्रत है, इसमें उस तरह से भी तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे शरीर में किसी प्रकार की जो है गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न हो। क्योंकि इसमें अगर हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिससे हमारे शरीर में उष्मा उत्पन्न होती है तो आने वाले दिनों में यानी अगले दिन में हमें उसका प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। तो आप ये ध्यान दें कि जो भी भोजन करें एक दिन पहले वो शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। और इस व्रत में दोस्तों अगली चीज़ ये बताऊंगी आपको कि इस व्रत में ये नियम है कि आपको एक आती है खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कहीं पे उसको लट जीरा के नाम से भी बोला जाता है। तो उसकी दातून आपको करनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब उन्होंने जब माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या किया था तो उन्होंने उसी चीज़ की दातून की थी। तो इसीलिए आज के दिन इसकी जो खिचड़ी आती है तो उसकी दातून करना बहुत शुभ होता है। पर कुछ लोग जो है इसे पहचान नहीं पाते हैं और कुछ लोगों को ये चीज़ मिल नहीं पाती है। तो इसमें कोई बात नहीं दोस्तों। आम एक ऐसा वृक्ष है जिसका जो बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो आप आम की दातून भी आज के दिन कर लें तो बहुत शुभ होता है। और एक दिन पहले रात को ही आप हो सके तो ब्रश वगैरह करके अपने दांतों को अच्छी तरह साफ कर लें ताकि उसमें अनाज का कोई टुकड़ा फंसा न रह जाए। क्योंकि दोस्तों, इस व्रत को जितना ही हम निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहेंगे उतना ही अगर हमारे ऊपर या हमारे पति के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट आया होगा या आने वाला होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान देना है। दोस्तों, हो सके तो आप एक दिन पहले से ही खट्टा मीठा और तले भुने चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए। अब इससे ये होता है दोस्तों कि अगर हम आज व्रत रहना है और पिछले दिन हमने अगर किसी प्रकार का गरिष्ठ भोजन लिया तो फिर अगले दिन हमें क्या होता है कि वो भोजन जो है उसे पचाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और उस दिन हमारा निर्जला उपवास होता है और शरीर को जितने पानी की आवश्यकता होती है अगर उतना उसे नहीं मिल पाता है तो उससे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि बिना पानी के हमें नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो इस स्थिति में आप क्या करें कि एक दिन पहले से ही पानी वाली चीज़ें यानी जो पानी वाले रसीले फल होते हैं वो खाएँ और बिल्कुल सादा भोजन करें। और भोजन में आपको जैसे भुने चने या जो मुरमुरे आते हैं उस तरह की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, इसी
इसे खाने से क्या होता है कि इसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इसको पचने में, तो ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। और तली भुनी चीज़ें जैसे पकौड़ी पकौड़ा इस तरह की चीज़ें भी आपको एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। बहुत जगह पे ऐसा नियम होता है कि ये सारी चीज़ें जो है खा करके ही व्रत रहना होता है। तो अगर आपकी स्थानीय मान्यता भी इस तरह की है कि आपको ये सारी तली भुनी चीज़ें खानी है, तो दोस्तों बहुत थोड़ी मात्रा में आप ये नियम पूरा कर लीजिए, बस उतना ही खाइए, बहुत पेट भर के मत खाइए। क्योंकि अगर आप कुछ भी खाते हैं वैसी चीज़ यानी गरिष्ठ भोजन, तो उसका प्रभाव आपको अगले दिन मिलता है। तो आप अगले दिन निर्जला व्रत रहेंगे और आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, आपको भूख प्यास और नींद तीनों चीज़ें काफ़ी परेशान करेंगी। और जब इन चीज़ों से आप व्याकुल रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो आपका तप यानी जो तीज व्रत हमने रखा निर्जला, वो सारे तप हमारा व्यर्थ चला जाता है। तो इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और तीज के एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि हमें अपना शरीर जो है वह 24 घंटे पहले से ही बिल्कुल शुद्धिकरण की अवस्था में रखना है। तो इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी आज के दिन करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए, अब देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो देखिए, पूजा जब भी आप करें तो घर में ज़रूर करें। यानी बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा, मुझसे लोग पूछते भी हैं कि मंदिर में ही सिर्फ जा कर के अभिषेक कर लें, पूजा कर लें तो पूजा पूर्ण हो जाती है क्या। तो दोस्तों देखिए, ये सारी पूजा अगर हम अपने घर में करते हैं तो ये विशेषकर लाभकारी होता है। और घर में भगवान को कलश रख करके और बहुत अच्छी तरह से पूजा करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आप ये न सोचें कि सिर्फ मंदिर जाएं और मंदिर में ही आप पूजा कर लें। घर में पूजा करने के बाद ही आप मंदिर में जाएं। और ये पूजा जो है प्रदोष काल में होती है। तो संध्या समय ही भगवान भोलेनाथ, माता गौरी की विधिवत गणेश जी की स्थापना करें, गौरी जी की स्थापना करें। और एक जिस तरह मैंने पहली वीडियो में बताया उस तरह से आप उस वीडियो को भी देख करके जानकारी ले सकते हैं। तो आप उस तरह से घर में भगवान भोलेनाथ और माता गौरा की पूजा कर लीजिए। और पूजा के बाद ही आप मंदिर जाइए और वहाँ भगवान का अभिषेक कीजिए, नंदी जी की पूजा कीजिए, माता गौरी जी को सिंदूर चढ़ाइए, श्रृंगार की सामग्री भी जरूर चढ़ाइए। एक बहुत विशेष बात है दोस्तों ध्यान देने वाली कि आज के दिन, तीज के दिन, हम बाजार से बहुत सारी मिठाइयाँ मंगाते हैं और शिवलिंग पे वही मिठाइयाँ चढ़ा करके और भगवान को भोग लगाते हैं। तो दोस्तों देखिए, बाजार की मिठाइयों की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो किस प्रकार के, मतलब कैसे बना हुआ है, कैसे बर्तन में किस प्रकार से। और शिवलिंग जो है एक बहुत मतलब पवित्र चीज़ है, तो उस पर हम किसी प्रकार की मिठाई चढ़ाने का या कोई जिस चीज़ों के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि उसकी वो शुद्ध है या नहीं है, तो जब शुद्धता की जानकारी हमको नहीं है तो वो चीज़ें हम शिवलिंग पे न चढ़ाएं। अब शिवलिंग पे क्या चढ़ाएं, तो दोस्तों घर का बना हुआ मिठाई, घर की जो भी मिठाई आप बना सकें। आप कुछ नहीं तो चूरमा भगवान भोलेनाथ को काफ़ी पसंद होता है, तो आप चूरमा भी बना करके तीज व्रत में चढ़ाएं। पर बाजार की मिठाइयों को भगवान भोलेनाथ को आज के दिन न चढ़ाएं। अगली बात है जो कि बहुत विशेष बात है दोस्तों, आज के दिन यानी तीज व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, इन दोनों लोगों की प्रतिमा की एक साथ पूजा करें, अलग अलग पूजा न करें। यानी देखिए, सोमवार, सावन सोमवार में हम ऐसे मंदिर में भी चले जाते हैं जहाँ पे सिर्फ शिवलिंग होता है और माता गौरी जो है कहीं पे बहुत छोटे रूप में विराजित होती हैं। तो आज के दिन आप पूरी कोशिश करें कि आप अपने घर में, मंदिर जहाँ भी जाएं, आपकी इच्छा जैसे मंदिर में आप पूजा करें। पर देखिए, घर में जो आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि माता गौरी और भगवान भोलेनाथ को एक साथ विराजित करें और तब उनका पूजन करें। क्योंकि दोस्तों आज के दिन एक साथ पूजन करने से ही तीज व्रत का संपूर्ण लाभ आपको, हमको, सबको मिलता है। और दोस्तों देखिए, जब आप व्रत हो तो व्रत के दौरान आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि व्रत में फालतू की बातें यानी चुगली या किसी की निंदा या फ़ोन पे कोई बहसबाजी वाली बातें, इन सब को करने से बचें। क्योंकि दोस्तों हम इतना कठिन व्रत रख रही हैं और उस व्रत का संपूर्ण लाभ लेने के लिए हमको महादेव का नाम जपते रहना है, माता गौरा का नाम जपते रहना है। ऐसा करके ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। कई औरतों को देखा भी जाता है, आपने भी देखा होगा कि वो लोग व्रत रखती हैं, इतना कठिन व्रत पूरे 24 घंटे से भी ऊपर हो जाता है और वो लोग व्रत के दौरान उनकी शिकायतें, फालतू बातें करती रहती हैं। तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। और अगर हम व्रत का संपूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा, प्रार्थना, नाम ही जप करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों नाम ही बहुत बड़ा एक सहारा है हमें इस भवसागर से पार करने का और जो भी संकट हमारे जीवन में चल रहा है उससे मुक्ति देने का।
और दोस्तों एक चीज़ और है कि देखिए आज के दिन कौन सा मंत्र जपें जिससे हमें रूप में मिल जाए, आरोग्य में मिल जाए, सौभाग्य में मिल जाए, हर तरह का सुख मिल जाए। तो दोस्तों वो मंत्र है, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये मंत्र जो है काफ़ी सिद्ध मंत्र है और इसे जपने से अगर स्त्री जपती हैं तो उनको ये सारे लाभ मिलते हैं जो मैंने अभी अभी बताया। ओम देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जहि। दोस्तों ये दुर्गा सप्तशती का बहुत ही सिद्ध मंत्र है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रूप, सौंदर्य, सौभाग्य और परम सुख की प्राप्ति हो तो आप इन मंत्रों को जरूर जपें आज के दिन। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इन मंत्रों को जपें। और अगर आप जप संख्या में जपना चाहते हैं तो आप 108 बार जप सकते हैं, 1011 बार जप सकते हैं। तो जितना हो सके जपें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई जप न कोई मतलब कोई नियम ना बनाऊं कि कितना जप करूंगी, तो आप ऐसे मुंह में, क्योंकि देखिए व्रत के दिन हमारा शरीर शुद्ध रहता ही है, तो जितना चाहे हम अपने काम करते, कुछ भी पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये मंत्र जितना ज़्यादा आप निर्जला व्रत रखते हुए और इस अवस्था में आप जितना ज़्यादा ये मंत्र जपेंगे उतना ही अधिक ये आपको लाभ देता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सिद्ध मंत्र है दुर्गा सप्तशती का, तो आज के दिन इसे जपना आपको बहुत ज़रूरी है और इसे जपिए। और अपने जीवन में अगर कोई किसी प्रकार का संकट है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके संकट को वो दूर करें। तो दोस्तों बस यही सारी बातें आपको ध्यान देना है। एक बार फिर बताऊंगी आपको कि भूख, प्यास और नींद से बचने के लिए हमें अपने पिछले दिन के आहार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। किसी प्रकार का तला भुना या जिस तरह के मतलब चने वगैरह मुरमुरे होते हैं तो उन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। और पकौड़े, समोसे, इस तरह की चीज़ों को भी खाने से बचना चाहिए। बहुत से लोगों की ये धारणा होती है कि व्रत रहना है तो पिछले दिन वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा जो है पानी वाली चीज़ें खानी चाहिए और बहुत कम मात्रा में आहार लेना चाहिए। दोस्तों ये सुन के शायद आपको आश्चर्य लगेगा कि बहुत कम, तो हाँ दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा आप भोजन ले लेते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें 8 घंटे से ऊपर लगते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और वो पानी अगर हम शरीर को नहीं देते हैं तो वहीं हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है, नींद लगने लगती है और भूख भी लगने लगती है। तो दोस्तों उन सब से बचने के लिए आपको एक दिन पहले के आहार पे भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये तीज व्रत आप सभी का बहुत अच्छा जाए। भगवान भोलेनाथ, माता गौरा पार्वती हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि रखें।